तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और यहाँ से सारी नोटिफिकेशन पाने के लिए इसे सेव करें। Hello dear students, welcome to online video class from SRB Computer Institute। Dear students, पिछली वीडियो क्लास में हमने पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब के बारे में। होम टैब के सारे ऑप्शन हमने क्लियर करे थे। आज की इस वीडियो क्लास में हम इंसर्ट टैब में कुछ ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो क्लास को। जैसा कि इंसर्ट टैब में आने पर सबसे पहले हमें पेजेस ब्लॉक दिखाई देता है। पेजेस ब्लॉक में यहाँ पर हम कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक ऑप्शन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले पेजेस ब्लॉक में सबसे पहले कवर पेज ऑप्शन आता है। कवर पेज का यूज़ हम करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में कवर पेज को ऐड कराने के लिए। किसी भी डॉक्यूमेंट को जब हम बनाते हैं तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड उसकी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए हम एक कवर पेज देते हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है और भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कई सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जिसको लगाने के लिए हम कवर पेज का यूज़ करते हैं। तो कवर पेज में अगर हम आएंगे, कवर पेज पे क्लिक करते हैं तो कवर पेज का एक ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारे सामने ओपन होता है, जिसमें कई सारे कवर पेज बने बनाए दिए गए होते हैं। ये प्रीडिफाइंड होते हैं, जिसमें कई सारी चीज़ें ग्राफिक्स लगी होती है। यहाँ से किसी भी एक कवर पेज पर हम ऐसे क्लिक करेंगे तो वो कवर पेज हमारे पेज पर इंसर्ट हो जाता है। कवर पेज जो होता है वो टेक्स्ट बॉक्स और शेप से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे जैसा कि कर्सर रखते हैं हम, तो यहाँ पे एक बॉक्स हाईलाइट होता है, जिसके अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट का नाम वगैरह को लिख सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे कोई भी नाम लिख दिया, जैसे इस तरह से हम एक नाम कंपोज कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल आता है, डॉक्यूमेंट टाइटल हमने ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट बॉक्स दिया जाता है वो क्विक पार्ट से इंसर्ट किया जाता है, जो एडजस्टेबल होता है टेक्स्ट के साथ। टेक्स्ट की साइज़ आप जितनी बढ़ाएंगे, जितना भी टेक्स्ट लिखेंगे वो एडजस्ट होता जाएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट सब टाइटल दे रहा है, सब टाइटल पे आप क्लिक करके इसका सब टाइटल लिख सकते हैं। और भी चीज़ें यहाँ पे डिटेल देता है ऐड करने को, जैसे यहाँ पे डेट एंड टाइम या डेट के लिए आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो एक कैलेंडर ओपन होगा, जिस पे क्लिक करने से यहाँ ईयर आपका मेंशन हो जाएगा और नीचे यहाँ पे आप एड्रेस लिख सकते हैं। इसी तरह से हम खुद का भी कवर पेजेस बना सकते हैं, लेकिन उसको बनाने के लिए हमें शेप ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हम आगे की वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर हम कवर पेज का यूज़ करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में कवर पेज को इंसर्ट कराने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का यूज़ होता है करंट कर्सर पोजीशन से एक खाली पेज को इंसर्ट कराने के लिए। यहाँ पे ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक दो ऑप्शन दिए गए हैं। ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक में डिफरेंस ये होता है कि ब्लैंक पेज करंट कर्सर पोजीशन से हमें एक खाली पेज इंसर्ट करा कर देता है, जबकि पेज ब्रेक हमें करंट कर्सर पोजीशन से एक खाली पेज पर ले जाता है, यानी अगले पेज पर ये हमारे डॉक्यूमेंट को ले जाएगा। और ब्लैंक पेज उस डॉक्यूमेंट के बीच में एक ब्लैंक पेज को ऐड कराता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे हम कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। फार्मूला लिखने के बाद इंटर करेंगे तो 3 पैराग्राफ हमारे सामने आ जाता है। अब पहचानने के लिए हम इनको अलग अलग कलर से डिफाइन कर लेते हैं। जैसे पहले पैराग्राफ को हमने रेड कलर दे दिया, दूसरे पैराग्राफ को हम कोई भी कलर दे देते हैं और इसको हमने ऐसे ही बोल्ड कर लिया। अब ये 3 पैराग्राफ हमारे पास है। अब ये अगर हमें तीसरे पैराग्राफ के बाद अगले पेज पर काम करना है तो यहाँ पे हम नीचे कर्सर रखेंगे और इंसर्ट टैब में जाते हैं और यहाँ से ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं तो कर्सर हमारा एक खाली पेज पर पहुँच जाता है। ये हमारा एक खाली पेज इंसर्ट हो गया नीचे। अगर हम यहाँ से जूमिंग कम करके देखें तो ये खाली पेज हमारे सामने ऐड हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम किसी भी पैराग्राफ के बीच में कर्सर रखते हैं, जैसे हमने फर्स्ट और सेकेंड पैराग्राफ के बीच में कर्सर रखा और ब्लैंक पेज पर अगर हम क्लिक करेंगे तो फर्स्ट पैराग्राफ हमारा फर्स्ट पेज पर आएगा और सेकेंड पैराग्राफ हमारा थर्ड पेज पर चला जाएगा।
क्योंकि ब्लैंक पेज क्या कर रहा है, करंट कर्सर पोजीशन से एक खाली पेज को इंसर्ट करा रहा है, तो इन दोनों पैराग्राफ के बीच में एक खाली पेज इंसर्ट होगा और बाकी के पैराग्राफ तीसरे पेज पर चले जाएंगे। अगर हम यहाँ से ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ जूमिंग कम करने पर कंट्रोल बटन के साथ माउस स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जूमिंग कम होगा हमारा पेज का, तो यहाँ पे ये थर्ड पेज पे चला गया। इसी तरह से अगर हम कर्सर को सेकंड पैराग्राफ के आगे रखते हैं और यहाँ से ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं तो जो बचा हुआ पैराग्राफ है वो हमारा नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, बीच में खाली पेज आएगा और वो उसके आगे एक पेज पर इंसर्ट हो जाएगा। तो ब्लैंक पेज क्या कर रहा है, करंट कर्सर पोजीशन से एक खाली पेज को इंसर्ट कराकर हमें दे रहा है। उसके बाद आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या करेगा, पेज ब्रेक करंट कर्सर पोजीशन से हमें आगे के पेज पर ले जाता है, यानी ये जो दो पैराग्राफ है ये इनके साथ अगले पेज पर जाएगा। या अगर हम कर्सर रखते हैं सेकंड पैराग्राफ के बाद, कर्सर हमारा सेकंड पैराग्राफ पर है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से पेज ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो बाकी के जो उसके आगे के मैटर है वो हमारे सेकंड पेज पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे कर्सर के साथ। पेज ब्रेक करने के लिए हम कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज़ करते हैं, कंट्रोल के साथ इंटर की प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस इंटर इसका शॉर्टकट होता है पेज ब्रेक का। कंट्रोल इंटर प्रेस करते ही कर्सर हमारा नेक्स्ट पेज पर मूव हो जाता है, तो ये होता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक और ब्लैंक पेज दोनों का यूज़ हम लोग करेंगे, लेकिन पेज ब्रेक का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। तो ये थे हमारे पेजेस ब्लॉक। अब नेक्स्ट ब्लॉक इंसर्ट टाइप का हमारा आता है टेबल। टेबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है हमारे MS वर्ड का। टेबल का यूज़ हम कई तरह से करते हैं। जब भी हमें किसी भी रिकॉर्ड को रो और कॉलम में अरेंज करना होगा तब हम टेबल का यूज़ करते हैं। टेबल का यूज़ करते हुए हम फॉर्म, रिसिप्ट और भी कई सारे फॉर्मेट्स को बना सकते हैं। तो टेबल को इंसर्ट कराने के लिए सबसे पहले टेबल पे क्लिक करेंगे तो टेबल इंसर्ट टेबल की विंडो हमारे सामने आएगी। यहाँ से जितनी भी रो और कॉलम आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। टेबल जो होती है हमारी रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है, जहाँ कॉलम हमारे वर्टिकल होते हैं और रोज़ जो हमारी होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले टेबल पर आएंगे तो यहाँ पर टेबल सेलेक्ट करने पर पेज पर हमारी टेबल हाईलाइट कर रही है। यहाँ अगर टेबल पर देखें तो ऊपर लिखा हुआ है 3x3, यानी आपका 3 कॉलम और 3 रो इंसर्ट हो चुकी है पेज पर। इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ से टेबल से जितनी भी रो कॉलम चाहिए हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे टेबल पर, तो वो टेबल हमारे पेज पर इंसर्ट हो जाती है। या टेबल को इंसर्ट कराने के लिए हम टेबल ऑप्शन में दिए गए इंसर्ट टेबल ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आएगा। यहाँ पर आता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज़। नंबर ऑफ़ कॉलम्स, जितने भी कॉलम हमें चाहिए वो हम नंबर ऑफ़ कॉलम में टाइप करेंगे और नंबर ऑफ़ रोज़, जितनी भी रो हमें चाहिए वो हम यहाँ पे टाइप करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे नीचे ऑटो फिट का कुछ ऑप्शन दिया गया है जो फिक्स कॉलम विड्थ पर सेट है ऑटोमेटिक, इसको भी हमें चेंज नहीं करना है। यहाँ से हम जो भी कॉलम सेट करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से 10 कॉलम लिखे तो ये जो कॉलम की विड्थ होगी, चौड़ाई होगी, वो हमारे विंडो के पेज की विंडो के हिसाब से सेट हो जाएंगे। अगर हम इससे ज़्यादा लिखते हैं तो भी ये हमारी विंडो के अकॉर्डिंग सेट होगा। और टेबल में जब भी हम कॉलम को इंसर्ट करते हैं तो मैक्सिमम 63 कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं, लेकिन 63 कॉलम इंसर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो विंडो से बाहर चला जाएगा। मैक्सिमम 63 इंसर्ट होता है। अगर 63 से ज़्यादा हम लिखेंगे तो यहाँ पे एक एरर मैसेज हमें शो होगा कि द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 63। मिनिमम हम 1 कॉलम ले सकते हैं और मैक्सिमम 63। तो यहाँ से जैसे 63 कॉलम हम लिखेंगे और ओके बटन पे क्लिक करते हैं तो ये जो कॉलम है हमारे वो विंडो से बाहर जा चुके हैं। यहाँ अगर रूलर पर हम देखेंगे तो ये कॉलम आगे चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो इतने कॉलम की ज़रूरत हमें नहीं होगी, ना ही हम इतना यूज़ करेंगे। यहाँ से जो भी रो और कॉलम चाहिए उसके लिए हम इंसर्ट टैब में आएंगे, टेबल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ़ कॉलम 5 और नंबर ऑफ़ रोज़ 4 टाइप करके ओके बटन पे क्लिक किया तो ये टेबल हमारी पेज पर इंसर्ट हो गई। अब टेबल में कुछ बॉक्स बने हुए हैं। ये जो बॉक्स है वो रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। जैसे कि यहाँ से अगर एक कॉलम जा रहा है और यहाँ से एक रो जा रही है, ठीक है,
तो इनके बीच में ये जो बॉक्स बनेगा ये हमारा सेल कहलाता है। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा? सेल, CELL सेल। ठीक है, इसी सेल के अंदर हम डेटा को इंटर करते हैं। जो भी डेटा हमें लिखना होगा वो हम इस सेल के अंदर लिखेंगे। अब जो कर्सर है वो हमारा पहली सेल में है। अगर हमें एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होना है तो हम कीबोर्ड से टैब बटन का यूज़ करते हैं। टैब बटन प्रेस करने पर कर्सर हमारा नेक्स्ट सेल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर हमें वापस सेल में आना है तो हम शिफ्ट बटन के साथ टैब की प्रेस करेंगे तो कर्सर हमारा टेबल में पीछे आ जाता है। एरो की का भी यूज़ हम कर सकते हैं, लेकिन जब टेक्स्ट लिखा होगा तब हम एरो की का यूज़ नहीं करेंगे। और क्लिक करके भी हम एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं। देखिए, टेबल का यूज़ जब हम करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने दो टेबल टूल्स ओपन होकर आते हैं। अगर हम रिबन विंडो पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास होम से लेकर व्यू टैब तक ऑप्शन होता है। साथ ही साथ यहाँ पे दो टेबल टूल्स हमारे पास जुड़ गए हैं, डिज़ाइन और लेआउट। डिज़ाइन और लेआउट का यूज़ हम टेबल को मॉडिफाई करने के लिए करते हैं। डिज़ाइन का यूज़ किया जाता है टेबल के लुक को चेंज करने के लिए, उसको फॉर्मेट करने के लिए, कलर वगैरह को चेंज करने के लिए। और लेआउट का यूज़ हम करते हैं टेबल को मॉडिफाई करने के लिए। टेबल की साइज़ को चेंज करना है, रो कॉलम को इंसर्ट या डिलीट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? लेआउट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। अब डिज़ाइन और लेआउट ऑप्शन आपके स्क्रीन पर तभी हाईलाइट होगा जब आपका कर्सर टेबल के अंदर होगा। टेबल के किसी भी सेल में कर्सर रखने पर ये ऑप्शन हाईलाइट होता है। अगर हम टेबल से बाहर पेज पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑप्शन अनहाइड हो जाएगा और हम इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये टेबल टूल्स होते हैं और टेबल में कर्सर रखने पर ही हाईलाइट करेंगे। टेबल में कर्सर रखते ही ये दोनों टूल हाईलाइट हो जाते हैं। अब इनका यूज़ हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे टेबल में कोई डेटा बना लेते हैं, कोई भी डेटा यहाँ से टाइप कर लेते हैं। जैसे एक रिजल्ट फॉर्मेट हमने टाइप कर लिया, कोई भी नंबर यहाँ से हम टाइप करते हैं। अभी यहाँ पे हम टोटल निकालने का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे। टोटल निकालने के लिए हमें लेआउट में फॉर्मूले ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ टेबल के डिज़ाइन के बारे में समझ रहे हैं, तो यहाँ से अभी हम टोटल नहीं करेंगे, इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। यहाँ से मैथ्स लिख लिया हमने। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पे हमें साइंस और कंप्यूटर को भी ऐड करना था, लेकिन हमारे पास रोज़ जो है वो कम पड़ गई है। तो रो को इंसर्ट कराने के लिए आप ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, या लास्ट सेल में कर्सर रखने के बाद जैसे ही हम टैब बटन दबाएंगे तो नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो बढ़ती जाएगी। लास्ट सेल में जाने के बाद टैब बटन प्रेस करने से एक नई रो इंसर्ट होती जाती है। इस तरह से हम काम करते जाएंगे और रो हमारी इंसर्ट होती चली जाती है। तो ये भी हमारे पास एक बेनिफिट होता है कि हमें बार बार इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा। अब टेबल हमारी इंसर्ट हो चुकी है। सबसे पहले अब हम आते हैं डिज़ाइन टैब में, और डिज़ाइन टैब में सबसे पहले हमें टेबल स्टाइल के कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। तो टेबल स्टाइल ऑप्शन जो सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वो हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हम टेबल पर कोई स्टाइल अप्लाई करेंगे। जब हम यहाँ से टेबल स्टाइल्स ब्लॉक से कोई स्टाइल को अप्लाई करते हैं तभी टेबल स्टाइल ऑप्शन काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग टेबल स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। टेबल स्टाइल पर आते हैं तो यहाँ पे टेबल से रिलेटेड बहुत सारी डिज़ाइनें होती हैं। कुछ प्री डिफाइंड टेबल स्टाइल बनाकर इसमें सेव की गई है, जिनका यूज़ हम अपने डॉक्यूमेंट को डेकोरेट करने के लिए करते हैं। जैसे कोई भी स्टाइल आपको चाहिए, आप क्लिक करेंगे तो वो स्टाइल आपके डॉक्यूमेंट पर अप्लाई हो जाएगी। किसी भी स्टाइल को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट जैसा होगा उस स्टाइल को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन टेबल स्टाइल में यहाँ नीचे दिया गया है मॉडिफाई टेबल स्टाइल। यहाँ पे आता है मॉडिफाई टेबल स्टाइल, क्लियर टेबल स्टाइल और न्यू टेबल स्टाइल। मॉडिफाई टेबल स्टाइल का यूज़ किया जाता है टेबल को मॉडिफाई करने के लिए। अब यहाँ पर हम पहले से बनी हुई टेबल स्टाइल में भी मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले हम एक टेबल स्टाइल खुद की क्रिएट करेंगे। यहाँ से न्यू टेबल स्टाइल से हम एक टेबल स्टाइल को क्रिएट कर लेंगे। टेबल स्टाइल क्रिएट करने के लिए बस हमारे पास एक नॉर्मल टेबल होनी चाहिए। रो कॉलम कुछ भी आप उसमें ले सकते हैं, बस आपको एक डिज़ाइन बनाना है। सबसे पहले टेबल में कर्सर रखेंगे, डिज़ाइन टैब में आते हैं और यहाँ से टेबल स्टाइल पर जाएंगे
और यहाँ से न्यू टेबल स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो टेबल स्टाइल के फॉर्मेटिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले आपको पूछा नेम, यहाँ पे आप अपने स्टाइल का एक नेम क्रिएट करेंगे। जैसे एक से ज़्यादा यूज़र उस सिस्टम पर काम कर रहे हैं तो सभी की अलग अलग अगर स्टाइल दी गई तो आप एक पर्टिकुलर नाम रखेंगे जिससे आप अपनी स्टाइल को ढूंढ सकें। तो सबसे पहले नेम में यहाँ पर हम लिखेंगे कोई भी, जैसे हमने नाम दे दिया माई टेबल। स्टाइल टाइप आपकी टेबल होगी। टेबल का बेस जो होगा वो नॉर्मल होगा, जैसे ग्रिड वाइज टेबल बनती है, लिस्ट बनती है, तो अभी हम यहाँ से नॉर्मल टेबल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आते हैं तो एक ऑप्शन दिखाई देता है जिसका नाम है अप्लाई फॉर्मेटिंग टू। यानी यहाँ पर ये पूछा है कि जो भी फॉर्मेटिंग हम अप्लाई करेंगे वो टेबल के किस पार्ट पर अप्लाई होगी। जैसे कि यहाँ पे अगर हम कुछ टेबल स्टाइल को देखें तो किसी में टेबल की फर्स्ट रो पर फॉर्मेटिंग आती है, किसी पर बीच में आ रही है, अलग अलग टेबल स्टाइल दी गई है। तो यहाँ पे वो भी चीज़ें हम करने के लिए टेबल स्टाइल अप्लाई फॉर्मेटिंग टू का यूज़ करेंगे। न्यू टेबल स्टाइल पर आते हैं, यहाँ से टेबल का नाम फिर से क्रिएट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आएंगे अप्लाई फॉर्मेटिंग टू। अगर हमें ये चाहिए कि हम पूरी टेबल पर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकें तो हम यहाँ से होल टेबल का यूज़ करेंगे। होल टेबल यानी पूरी टेबल पर। अगर हम चाहते हैं टेबल की फर्स्ट रो हाईलाइट हो तो यहाँ से हम हेडर रो ऑप्शन का यूज़ करेंगे। हेडर रो किसी भी टेबल की जो पहली रो होती है वो हेडर रो कहलाती है, यानी टेबल की फर्स्ट रो हेडर रो कहलाएगी। टोटल रो सबसे लास्ट की रो जो होती है वो हमारी टेबल की लास्ट रो टोटल रो कहलाती है। जैसे 5 अगर रो हमने बनाई है तो जो 5वीं रो हमारी होगी वो टोटल रो मानी जाएगी। और अगर उसके बाद हम टेबल में 6ठी रो इंसर्ट करते हैं, 6th रो इंसर्ट करते हैं तो आगे की जो भी नई रो इंसर्ट होगी वो उसकी टोटल रो बन जाएगी। फर्स्ट कॉलम तो पहला कॉलम, लास्ट कॉलम तो आखिरी कॉलम पर आपके टेबल स्टाइल अप्लाई होगी। फिर आता है ऑड बैंडेड रोज एंड इवन बैंडेड रोज। तो ऑड एंड इवन नंबर की रो पर ये अप्लाई होगी फॉर्मेटिंग। ऑड नंबर यानी 1 3 5 7 जो हमारी विषम संख्या होती है, और इवन नंबर जो हमारी सम संख्या होगी 2 4 6, इस तरह से ये रोज़ पर हाईलाइट करेगा। उसी तरह से ऑड बैंडेड कॉलम्स और इवन बैंडेड कॉलम का ऑप्शन हमें दिया जाता है। अब यहाँ से सबसे पहले हमने यहाँ सेलेक्ट किया होल टेबल। अब यहाँ होल टेबल का सिलेक्शन लेने के बाद अगर हम यहाँ नीचे आएँ तो ये सारी फॉन्ट की प्रॉपर्टी होती है जो आपने पहले भी पढ़ी हुई है। सबसे पहले आता है फॉन्ट कि टेबल में किस फॉन्ट से हम लिखेंगे। तो यहाँ से कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं, जैसे एरियल ब्लैक हमने सेलेक्ट कर लिया। ये फॉन्ट साइज़ हो गया, बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन स्टाइल दी गई है। देन आता है ऑटोमेटिक, ये हमारे फॉन्ट का कलर है। अगर हम कर्सर रखेंगे तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, फॉन्ट कलर। तो टेबल में किस फॉन्ट कलर से हमारा मैटर लिखेगा वो हम यहाँ से फॉन्ट कलर पे क्लिक करके अप्लाई करेंगे। यहाँ से जैसा कि हमने सेलेक्ट कर लिया, जैसे रेड कलर। यहाँ पर आते हैं नीचे तो ये बॉर्डर की कुछ प्रॉपर्टी होती है। टेबल में अभी हमारे बॉर्डर नहीं आया, बॉर्डर की स्टाइल सेलेक्ट करने के लिए हम बॉर्डर में जाएंगे और यहाँ पे कई सारे बॉर्डर दिए जाते हैं। बॉर्डर की बहुत सारी प्रॉपर्टी, अगर हम यहाँ से नीचे इस मेन्यू को करेंगे तो कई सारे बॉर्डर होते हैं। जैसा भी बॉर्डर चाहिए, हमें डैश चाहिए, डॉट चाहिए या डबल लाइन चाहिए, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे डबल लाइन का एक बॉर्डर हमने सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ आता है बॉर्डर विड्थ कि बॉर्डर आपको कितना मोटा बनाना है। तो यहाँ से बॉर्डर की विड्थ को भी आप चेंज कर सकते हैं। और फिर आता है बॉर्डर कलर, यानी आपका बॉर्डर किस कलर से आएगा वो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब बॉर्डर कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अभी कोई भी बॉर्डर अप्लाई नहीं है। अगर हम ओके करेंगे तो टेबल हमारी बिना बॉर्डर के बनेगी, कोई बॉर्डर नहीं आएगा। बॉर्डर को अप्लाई करने के लिए हम यहाँ से बॉर्डर ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर हमारा अप्लाई हो गया। इसके बाद अगर बॉर्डर के कलर सेल में हमें कलर फिल करना है तो हम यहाँ से नो कलर जहाँ लिखा है उस पर आते हैं तो ये फिल कलर होता है, यानी सेल के बैकग्राउंड में कलर फिल होगा। कोई भी कलर हमने फिल कर लिया इस तरह से।
सबसे पहले तो अगर यहाँ पे हमारे पास एक सेल बना हुआ है, मान लीजिए हमारा एक सेल है, तो यहाँ ये हमारा टॉप लेफ़्ट अलाइनमेंट हो गया, ये हमारा मिड लेफ़्ट अलाइनमेंट हो गया, ये हमारा बॉटम लेफ़्ट अलाइनमेंट हो जाता है। तो ये टॉप से, मिड से और बॉटम से ये लेफ़्ट अलाइनमेंट हो गया। इसी तरह से टॉप मिड बॉटम से सेंटर अलाइनमेंट होता है और उसी तरह से राइट से टॉप मिड बॉटम अलाइनमेंट होते हैं। तो टोटल हमारे पास 9 अलाइनमेंट सेल में हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर अलाइनमेंट में आएंगे तो यहाँ देखिए 9 तरह के अलाइनमेंट हैं। ये टॉप से लेफ़्ट सेंटर राइट, मिड से लेफ़्ट सेंटर राइट और बॉटम से लेफ़्ट सेंटर राइट। कोई भी एक हम अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। जैसे हमने अलाइन सेंटर सेलेक्ट किया तो ये दोनों साइड से अलाइनमेंट सेंटर हो गया है। अलाइनमेंट किस तरह से सेट करेंगे ये हमें लेआउट ऑप्शन में पूरा अलाइनमेंट का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर आते हैं तो सबसे नीचे 2 ऑप्शन दिया गया है, ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट एंड न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट। ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट। इस ऑप्शन का सिलेक्शन लेने के बाद अगर हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारी टेबल स्टाइल है वो सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट में शो करेगी। अब जो भी टेबल स्टाइल हम बना रहे हैं वो सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट में शो करेगी। इसके बाद जब हम MS वर्ड को क्लोज करेंगे और दोबारा से ओपन करेंगे या कोई भी नया डॉक्यूमेंट लेंगे तो वहाँ ये स्टाइल दिखाई नहीं देगी। जबकि न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट का सिलेक्शन करने से ये जो हमारा डॉक्यूमेंट बन रहा है यानी जो हमारी स्टाइल बन रही है वो इसके डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट पर सेव हो जाती है। यानी जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो एक टेम्पलेट आता है नॉर्मल जिसपे कैलिबरी फॉन्ट लगा होता है। टेबल इंसर्ट करते हैं तो नॉर्मल टेबल आती है। तो ये हमारा एक टेम्पलेट बनके कस्टम में सेव हो जाएगा जब भी हम नया डॉक्यूमेंट लेंगे या MS वर्ड को ओपन करेंगे दोबारा से बंद करके इस डॉक्यूमेंट को, तो ये स्टाइल हमें टेबल स्टाइल में की विंडो में दिखाई देगी, वहाँ परमानेंटली सेव हो जाएगी जब तक हम इसे रिमूव नहीं करेंगे। तो अभी के लिए हम यहाँ से इसको ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करते हैं और यहाँ से ओके बटन पे क्लिक करते हैं। तो ये टेबल स्टाइल बन गई। टेबल स्टाइल बनने के बाद अप्लाई नहीं होगी डायरेक्टली क्योंकि हमने इसे सिर्फ बनाया है। अप्लाई करने के लिए हमें टेबल स्टाइल ऑप्शन में आना पड़ेगा और यहाँ से हम क्या करेंगे, कस्टम में देखेंगे तो ये हमारी टेबल स्टाइल आ गई जिसका नाम है माई टेबल। इस पर क्लिक करते ही जो हमारे विंडो पर अप्लाई हो जाएगी। अब जैसा कि इसमें कुछ चेंजेस करना है, मान लिया हमें बॉर्डर के कलर, सेल के कलर को चेंज करना है या हेडर रो पर कुछ कलर डालने हैं, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से आते हैं टेबल स्टाइल ऑप्शन पर। पहले तो हम इस स्टाइल को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से जाएंगे मॉडिफाई टेबल स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो मॉडिफाई टेबल स्टाइल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। या हम इसी टेबल स्टाइल पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। क्लियर फॉर्मेटिंग है, न्यू टेबल स्टाइल है, मॉडिफाई है एंड डिलीट है। जैसे यहाँ से मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं तो फिर से हम आ गए मॉडिफाई के डायलॉग बॉक्स में। अब यहाँ से अगर जो भी चेंजेस करनी होगी वो हम चेंजेस करेंगे। जैसे नेम को चेंज करना है या कोई भी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, जैसे बॉर्डर का कलर हमें दूसरा देना है तो यहाँ से बॉर्डर के कलर को हम चेंज करेंगे। बॉर्डर का कलर चेंज करने से अप्लाई नहीं होगा, एक बार हमें बॉर्डर को हटाना पड़ेगा। जब हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो ऑल बॉर्डर पहले से अप्लाई है तो ये रिमूव हो जाएगा, बॉर्डर हमारे रिमूव हो जाएंगे। फिर से हम ऑल बॉर्डर में जाएंगे और ऑल बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो फिर से ये बॉर्डर आ गए और यहाँ से ओके करेंगे तो ये हमारे स्क्रीन पर चेंज हो जाएगा। अगर हमें और भी फॉर्मेटिंग करनी है, जैसे हमें सिर्फ हेडर रो को हाईलाइट करना है तो मॉडिफाई टेबल स्टाइल में आएंगे और यहाँ से हेडर रो पे क्लिक करेंगे। हेडर रो में जैसे हमें कोई दूसरा कलर देना है तो यहाँ से हम हेडर रो में कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक, डार्क कलर आ गया। ठीक है, हेडर रो का फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये हमारे हेडर रो का फॉन्ट चेंज हो गया। अब इसी तरह से फर्स्ट कॉलम को हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम अप्लाई फॉर्मेटिंग टू में जहाँ हेडर रो लिखा हुआ है यहाँ से हम चेंज करेंगे फर्स्ट कॉलम का सिलेक्शन लेंगे और यहाँ से फर्स्ट कॉलम को अगर हमें दूसरे कलर से हाईलाइट कराना है तो हम यहाँ से हाईलाइट करा सकते हैं। फॉन्ट वगैरह चेंज करना तो चेंज कर सकते हैं इसे। अब जैसे बात आती है हमें बैंडेड रोज चाहिए तो यहाँ से हम अप्लाई फॉर्मेटिंग टू पर आते हैं और यहाँ से इवन या ऑड बैंडेड रोज का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ से हमने इवन बैंडेड रोज का सिलेक्शन किया। अब इवन बैंडेड रोज जो है वो हमारी दूसरे कलर से हाईलाइट होगी। इस तरह से हमने सेलेक्ट किया तो ये इसका कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। हम चाहते हैं फॉन्ट का भी कलर चेंज हो तो हम यहाँ से
फॉन्ट के कलर को चेंज कर लेंगे। इसके बाद जो भी चेंजेस आपको करने हैं, चेंजेस करने के बाद यहाँ से ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये टेबल हमारी यहाँ पे मॉडिफाई हो जाएगी। हेडर रो कलर हमने जो दिया था वो आ गया है। फर्स्ट कॉलम हमारा दूसरी तरह से हाईलाइट हो रहा है। यहाँ पे बैंडेड रोज जो हमने लगाया था वो इवन बैंडेड रो लगाया था, तो इवन का मतलब 2, 4, 6, 8 नंबर की रो जो होगी वो बैंडेड होगी, दूसरे कलर से हाईलाइट होगी। तो यहाँ ये जो हमारा ये टेबल हेडर है, यानी जो पहली रो है वो हमारी टेबल हेडर कहलाती है, यानी ये हमारे रोज़ को नहीं गिना जाएगा। रोज़ हमारी स्टार्ट होती है यहाँ से, जहाँ से हमने हिंदी लिखा हुआ है। तो ये फर्स्ट रो हो गई। फर्स्ट के बाद सेकंड इवन बैंडेड रोज़ बैंडेड हो गई। थर्ड छोड़ करके फिर फोर्थ, फिर 5 छोड़ करके 6, इस तरह से 7, और जैसे ही हम 8 रो हाईलाइट लेंगे तो ये इवन रोज़ के अकॉर्डिंग हाईलाइट होकर आएगी। इस तरह से हम कोई भी टेबल स्टाइल बना सकते हैं। अब यहाँ पे कोई भी कलर फॉन्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपकी टेबल स्टाइल का लुक चेंज हो जाएगा। टेबल स्टाइल को हटाना है तो हम क्या करेंगे, टेबल में कर्सर रखते हैं। इसके बाद यहाँ से आते हैं टेबल स्टाइल में और यहाँ से क्लियर टेबल स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो टेबल की जो फॉर्मेटिंग है वो रिमूव हो जाएगी। पेज पर हमारी टेबल अभी भी बनी हुई है। अगर हम यहाँ से इंडेंट पर रूलर पर देखें तो ये हमारी टेबल अभी भी बनी हुई है यहाँ पर। ठीक है, टेबल को रिमूव करना है तो या तो हम लेआउट ऑप्शन से टेबल को डिलीट कर देंगे या Ctrl+A सेलेक्ट ऑल और डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो टेबल हमारी डिलीट हो जाएगी। अभी के लिए हम टेबल को नॉर्मल कर लेते हैं। यहाँ से डिज़ाइन में आते हैं और यहाँ से नॉर्मल टेबल स्टाइल को क्लिक कर लेते हैं। जैसे कि अगर इस टेबल स्टाइल को जो हमने बनाया है उसे हटाना है तो टेबल स्टाइल में आएंगे, उस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से डिलीट टेबल स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो जो भी टेबल स्टाइल होगी वो हमारी रिमूव हो जाएगी। यहाँ से यस नो और यस पे क्लिक करेंगे तो वो टेबल स्टाइल यहाँ से रिमूव हो जाती है। इसके बाद ऑप्शन आता है हमारा शेडिंग और बॉर्डर। शेडिंग का यूज़ हमने पहले भी किया हुआ है। शेडिंग सेलेक्टेड पैराग्राफ या सेल को हाईलाइट करा देता है। जैसे कि किसी भी रो को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से शेडिंग पर जाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, जो भी कलर हम सेलेक्ट करेंगे उस कलर से वो हाईलाइट होगी। या जैसे हम रिज़ल्ट बना रहे हैं और हमें फेल, पास या प्रेजेंट एब्सेंट लिस्ट हमको बनानी है जैसे, तो उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से हाईएस्ट मार्क्स को हमने ग्रीन कलर दे दिया, इस तरह से भी हम उसको हाईलाइट करा सकते हैं। शेडिंग कलर हटाना है तो जिस पर भी शेडिंग अप्लाई उसको सेलेक्ट करिए, शेडिंग पर जाइए और नो कलर पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। उसके बाद आता है बॉर्डर ऑप्शन। देखिए, बॉर्डर ऑप्शन का यूज़ करने से पहले एक बार हम यहाँ पे जो बॉर्डर स्टाइल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें ड्रॉ बॉर्डर में ये जो बॉर्डर की स्टाइल दिखाई दे रही, इसको एक बार ज़रूर चेक कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर की जो स्टाइल है वो चेंज है। अगर हम बॉर्डर को हटाते हैं, लगाते हैं तो इसी स्टाइल में बॉर्डर आएगा। तो बॉर्डर को यहाँ से हम नॉर्मल कर लेंगे। जैसा कि अभी ये बॉर्डर सेलेक्ट है, अगर हम किसी भी सेल को सेलेक्ट करें और बॉर्डर में आते हैं, टॉप बॉटम बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर दे रहा है। जैसे बॉटम बॉर्डर पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर का जो स्टाइल है वो इसके अकॉर्डिंग सेट हो गया, यहाँ की फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग। तो इसको चेक करके ही हम इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ से हम इसको बॉर्डर को नॉर्मल लगा लेते हैं। ये पहला वाला, ये बॉर्डर की स्टाइल होती है। ठीक है, विड्थ हो गई। यहाँ से पेन कलर की बॉर्डर किस कलर का आना चाहिए, जैसे हमने ऑटोमेटिक ब्लैक ले लिया तो यहाँ पे देखिए जब भी हम कलर को सेलेक्ट करेंगे तो एक बॉर्डर के लिए, ड्रॉ बॉर्डर के लिए यहाँ पे पेंसिल बन जाएगी जिससे बॉर्डर ड्रॉ हो रहा है। तो यहाँ से पेन कलर सेलेक्ट करने के बाद अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से एस्केप बटन दबाएंगे तो ये आपके कर्सर से डीसेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं बॉर्डर में और बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो बॉटम बॉर्डर, जैसे इस सेल में कर्सर है, बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो बॉटम बॉर्डर हट गया। टॉप बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो टॉप हटेगा। लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट हट जाएगा। राइट पे क्लिक करते हैं तो राइट बॉर्डर रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट बॉर्डर हट गया। उन्हीं ऑप्शन पे क्लिक करने से बॉटम तो बॉटम बॉर्डर आएगा, टॉप पे क्लिक करते हैं तो टॉप बॉर्डर आ जाएगा, लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट बॉर्डर आएगा और राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट बॉर्डर हमारा इंसर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे ऐसे हमें ढेर सारे बॉर्डर हटाने तो हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम नो बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो सारे बॉर्डर रिमूव हो जाएंगे और सभी बॉर्डर को लाने के लिए हम ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो ये ऑल बॉर्डर आ जाता है। फिर यहाँ पर आता है
आउटसाइड बॉर्डर और इनसाइड बॉर्डर। इनसाइड बॉर्डर का सिलेक्शन हटाने से इनसाइड जितने भी अंदर के बॉर्डर है वो हट गए, और आउटसाइड पे क्लिक करने से आउटसाइड के यानी बाहर के बॉर्डर हट जाएंगे। इसी तरह से आउटसाइड पे क्लिक करने से पहले आउटसाइड बॉर्डर आएगा, और इनसाइड भी अगर हमें चाहिए या अगर ऐसे बनाना है तो बना सकते हैं, या अगर अंदर के बॉर्डर चाहिए तो हम इनसाइड बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। और भी बॉर्डर के कई सारे ऑप्शन दिए गए, जैसे डायगोनल डाउन हो गया, सेलेक्टेड सेल में एक डायगोनल बॉर्डर ड्रॉ होगा, और डायगोनल अप हो गया, ठीक है। अगर हटाना है तो वहीं से इसको हम डीसेलेक्ट कर देंगे। और भी हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी वैल्यू के नीचे, जल्दी कोई यूज़ नहीं है इसका। और नीचे आता है ड्रॉ टेबल व्यू ग्रिड लाइंस। व्यू ग्रिड लाइंस अगर ऑप्शन यहाँ से ऑन है तो बॉर्डर को रिमूव करने पर, जब भी आप बॉर्डर को हटाएंगे यानी नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, तो जहाँ से भी बॉर्डर हटेगा वहाँ पे एक ब्लू कलर की डॉटेड लाइन दिखाई देगी। ये जो डॉटेड लाइन होती है इसी को ग्रिड लाइन बोलते हैं, और ये जहाँ से भी बॉर्डर रिमूव किया जाता है वहाँ पर आती है, ताकि आपको पता चल सके कि बॉर्डर यहाँ से हटाया गया है। ये पेज पर ही दिखाई देगी, प्रिंट में नहीं आएगी। अगर कंट्रोल F2 से आप प्रिंट प्रीव्यू देखें तो ये प्रिंट में बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आप चाहें तो उसको शो करा सकते हैं या डिज़ाइन से हटा सकते हैं। लेआउट में भी इसका ऑप्शन मिलेगा। लगाना है बॉर्डर तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो ड्रॉ बॉर्डर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो यहाँ हमें आगे भी मिलता है। ड्रॉ टेबल, ड्रॉ टेबल से हम कस्टमाइज बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हैं, टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे थ्योरी पे हमें पार्ट दिखाना है तो हम ड्रॉ टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो एक पेंसिल आ गई। यहाँ जहाँ भी बॉर्डर चाहिए वहाँ क्लिक करके इसे ड्रैग करेंगे तो एक बॉर्डर क्या होगा, ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। या कस्टमाइज बॉर्डर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक छोटी टेबल ड्रॉ करनी है आपको तो यहाँ से इसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो एक टेबल ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। या बॉर्डर का डिज़ाइन चेंज करेंगे तो उस बॉर्डर में आपकी टेबल आएगी, ठीक है। कोई टेक्स्ट आपको कंपोज करना है टेक्स्ट बॉक्स की तरह तो हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे एक छोटा बॉक्स बना दिया, अब इसके अंदर जो कुछ भी लिखेंगे हम वो टेबल की तरह लिखता जाएगा। कलर को चेंज करना है तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पेन कलर चेंज करेंगे यहाँ से और जो भी ड्रॉ करेंगे वो चेंज होगा। बॉर्डर के ड्रॉ करने के बाद इरेज़र आता है बॉर्डर को इरेज करने के लिए। इरेज़र के लिए हम इरेज़र को सिलेक्ट करते हैं और जिस भी बॉर्डर को इरेज करना है उस पर जाकर हम क्लिक करेंगे तो वो बॉर्डर इरेज हो जाएगा। या पूरी टेबल को इरेज करना है तो हम ऐसे ड्रैग करके उतने सेलेक्टेड एरिया में जो भी आएगा वो इरेज हो जाएगा। इरेज़र का यूज़ हम आगे भी करेंगे। अब इसके बाद जैसे हमें बॉर्डर के पूरे कलर को चेंज करना है, जैसे पूरे बॉर्डर को हमने टेबल बना दी है, बॉर्डर के कलर को चेंज करना है, रेड करना है, ग्रीन करना है, तो हम यहाँ से सबसे पहले तो सेलेक्ट करेंगे कलर को। तो यहाँ से कलर सेलेक्ट हो गया। सिलेक्शन लेने के बाद पूरी टेबल को सेलेक्ट करते हैं, बॉर्डर्स में आएंगे और ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो एक बार सारे के सारे बॉर्डर हमारे रिमूव होंगे, ठीक है। अगर बॉर्डर पहले से ऑल बॉर्डर से अप्लाई है तो एक बार रिमूव होंगे, अगर रिमूव होते हैं तो दोबारा क्लिक करने से वो अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे सारे बॉर्डर का कलर चेंज हो जाता है। पहले जैसा करने के लिए हम बॉर्डर को ऑटोमेटिक सिलेक्ट करेंगे, कलर को पेन कलर को यहाँ से ऑटोमेटिक लेंगे और सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऑल बॉर्डर का सिलेक्शन पहले से था इसलिए ऑल बॉर्डर पे क्लिक करने से वो रिमूव हो गया। दोबारा से ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर्स हमारे वापस आ जाएंगे। तो ये कुछ हमारे डिज़ाइन के ऑप्शन हो गए। साइड में ये जो ऑप्शन बचा हुआ था टेबल स्टाइल ऑप्शन, इसको अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये हमें टेबल पर इफेक्ट नहीं दिखेगा। इसके लिए हम टेबल की स्टाइल को ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से। और ऐसा नहीं कि हम कोई इस टेबल को सिलेक्ट कर लें नॉर्मल सी, क्योंकि इसमें हेडर रो वगैरह नहीं दी गई है। तो यहाँ से हम ये एल शेप वाली टेबल को सिलेक्ट करते हैं जिसमें फर्स्ट कॉलम और हेडर रो हाईलाइट हो रही है। इसके बाद हम यहाँ से हेडर रो पे क्लिक करेंगे। हेडर रो का अगर हम सिलेक्शन हटाएंगे तो हेडर रो हाईलाइट करना बंद कर देगी, सिलेक्शन लगाने से शो हो जाएगी। इसी तरह से टोटल रो है, टोटल रो सबसे लास्ट रो हाईलाइट हो रही है। फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, बैंडेड रोज, बैंडेड कॉलम, ये वही चीज़ें जो हमने टेबल स्टाइल में पढ़ी थी।
तो टेबल स्टाइल को कस्टमाइज़ करना हो या टेबल को लुक देना हो तो इसके लिए हम डिज़ाइन टैब का यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो क्लास में इतना ही टॉपिक हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।